हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोगों ने जो कल आपका थ्योरी क्लास देखा था, उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी पूछे गए हैं उसका मेरे पास कंटेंट है। और आपका जो एएलपी अभी एग्ज़ाम हुआ था, टेक्नीशियन हुआ था, उसका भी है, लेकिन उसका वन लाइनर है। उससे देखेंगे उसका क्या क्वेश्चन है, उसको हम लोग कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे। लेकिन चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ से लोग पढ़े थे उससे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ने आपको बताया था वहाँ पे। ये क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, इसके को तनी कम कर लेते हैं, ठीक है। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। आपको बताए थे कि अगर अंतरा अणु का स्थान कहेगा अधिकतम तो वो गैस में, लेकिन अंतरा अणु के बल कह देगा तो क्या होगा आपका, ये अंतरा अणु का आकर्षण बल कहते किस में होगा आपका, वो आपका ठोस में हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर ठोस हो जाएगा। देखिए आपका ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया, 2018 में आया हुआ था, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे, सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन है जो सही नहीं है। आइए छाटिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला कह रहा है कि पदार्थ के कोनों के बीच आकर्षण बल नहीं होता। ये तो होता है, यही गलत है आपका। गलत तो यही है ना। आगे और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पदार्थ के कण कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। मतलब क्या, इसमें तो चार जो कण होते हैं द्रव और कण में क्या सतत में स्थानांतरित होते हैं। इस भी तो बात सही है, तो सतत स्थानांतरित होते रहते हैं उसी बिलियन में। अगला कह रहा है, ये तो सही है आपका। अगला कह रहा है पदार्थ कणों से बना होता है, भी सही है। अगला कह रहा है कि पदार्थ के कोनों के बीच अंतर होता है, मतलब कि दूरी होता है, गैप होता है। तो हाँ, गैप होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर ए था ये आपका गलत है। आपका देखिए क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई एग्जाम में, मतलब रेलवे का जो जेईई एग्जाम होता है उसमें पूछा गया। आप कब 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं जब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन जो 3 कह रहा है आपसे, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन कुछ नहीं, इसको भी समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, मतलब कि ठोस के कणों के संदर्भ में क्या सही है आपको बताना है। वे कण यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, मतलब कह रहा है क्या सही है इसमें। नहीं, आपका ये सही, गतिशील नहीं होता है उसमें। अगला कह रहा है उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, मतलब उनके बीच जो कण होते हैं उनके बीच गैप अधिक होता है। नहीं, इसमें तो कम होता है ना। अगला कह रहा है कि व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। हाँ, ये तो सही है। अब उनमें आकर्षण न्यूनतम होता है, नहीं अधिकतम आकर्षण होता है, इसीलिए वो कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर सी है, यही सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो गतिशील की बात कह रहा है, ये ठोस का कण गतिशील नहीं होता है, और यादृच्छिक गतिशील करते हैं। मतलब क्या, वो यादृच्छिक गतिशील नहीं होते हैं, वो तो स्थिर रहते हैं एक जगह ही, खाली वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाओं का तय हुई है। तो अगर आपको केवल मुख्यतः नहीं कह रहा है, अभी तक कह रहा है, तो कितना होगा आपका, 5 होगा। देखिए कब आया था ये, आपको ग्रुप डी एग्जाम 2018 में आया हुआ था। लेकिन अगर मुख्यतः कहेगा तब क्या करेंगे आप, मुख्यतः कहेगा तो आप 3 मारेंगे, क्या करेंगे, 3 को आंसर मारेंगे। लेकिन अगर मुख्यतः नहीं कह रहा है तो 5 होगा, ठीक है। और 5 कौन कौन है, ठोस द्रव गैस और क्या आपका, चौथा हो गया प्लाज्मा, 5वां हो गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, अब देखिए क्वेश्चन 5 में आपको ज़्यादा भाषा दिया है, उसको समझना है। देखिए क्या रहा है आपका, सब ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। हाँ आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें कह रहा है आपसे कि दी गई आकृति में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, मतलब कि आपको आकृति दिया हुआ है उससे आप क्या अनुमान नहीं लगा सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि पदार्थ के चारों अवस्थाओं के आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है, ये तो आप देख सकते हैं। क्या नहीं देख सकते हैं उसके बाद कह रहा है प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, तब इससे पता नहीं लगा सकते हैं, जो चित्र देख के आप पता नहीं लगा सकते हैं। अगला कह रहा है यह आकृति, अगला ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि आकृति को चौथी अवस्था प्लाज्मा अर्थात को प्रदर्शित करती है। तो हाँ, यहाँ देखिए यहाँ पे आयन इसमें है, इसलिए हम इसको पहचान सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका कि यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो अभी आपका ये भी सही है। लेकिन आपका जो ऑप्शन कह रहा है कि कौन अनुमान नहीं लगा सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, इससे हम लोग इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। कि हमारे कि प्लाज्मा तरल पदार्थ है जो शरीर में विभिन्न अंगों में मौजूद होता है, इससे हम नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको क्या है, ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन 6 कह रहा है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो आप जानते हैं कल ही आपको बताए थे कि जो गैस होता है उसमें तीव्रता क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, विसरण मतलब क्या, घुलने मिलने की प्रक्रिया। क्या घुलने मिलने की प्रक्रिया आपको क्या, देखिए आप ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ था, कब 2018 में आया हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं स्थिर अवस्था में होते हैं, आपका यही गलत है। देखिए ऊपर वाले में था आपका, तो वहाँ ठोस की बात कर रहा था, तो आपका ठोस में होता है वहाँ स्थिर होता है, लेकिन पदार्थ के बारे में बात कर रहा है। तो पदार्थ में जो कण होते हैं आपका ठोस, द्रव, गैस भी तीनों ना आता है। तो इसमें क्या होते हैं, कण अनवरत गति करते हैं, मतलब कि आपका रैंडम गति करते हैं, इसमें आपका सही है। लेकिन आपका ये क्या था, मतलब कि आपका ये जो ठोस के लिए था वहाँ गलत था, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें पूछ रहा है क्या गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर एक यही है जो गलत है। अगला ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर बी कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, भी सही है। कह रहा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आपका ये भी सही है, गुरुत्वाकर्षण नियम से। आप पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है, क्योंकि क्या इस जो रिक्त स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। लेकिन आपसे कह रहा है गलत कौन है, आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या आपका गलत है। ठीक है, कब आया था ये आपका 2018 में एएलपी के एग्जाम में आया था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है, कौन आपका जो है एक शुद्ध पदार्थ है। अगला कह रहा है आपको चीनी, मीथेन और क्या दूध। तो कह रहा है इसमें का शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, मतलब कि देखिए इसमें क्या शुद्ध पदार्थ जो होता है आपका, इसमें आपको शुद्ध पदार्थ में आ जाए। देखिए यहाँ पे तो चीनी कह रहा है, तो चीनी का घोल कह रहा है ना, तो चीनी के साथ पानी भी है, तो शुद्ध नहीं है। यानी कि दूध कह रहा है, दूध आपका दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, उसमें अब और चीज़ रहता है। वायु भी नहीं है, क्योंकि वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब रहता है, लेकिन मेथेन आपका क्या है, एक आपका शुद्ध गैस है, शुद्ध पदार्थ है। क्या है आपका शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आप सब देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, ये पे दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसमें आपको सही गलत को पहचानना है कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कह रहा है ए, दृढ़ता का मतलब क्या होता है। दृढ़ता का मतलब है कि उसको आकार को बदले ना, तो कुछ देर तक वह विरोध करे, वही आपका दृढ़ता होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कोनों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ का आकार पात्र का आकार होता है। देखे जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। तो ये आपको दृढ़ता को थोड़े बता रहा है, ये तो उसका प्रकार को बता रहा है कि ठोस क्या होता है और गैस क्या उसको बता रहा है। आपका ये आपका पहले जो है गलत है। दूसरा कह रहा है संपीड़ितता, क्या दूसरा कह रहा है संपीड़ितता, इसका मतलब क्या कि उसको हम लोग दबा के मतलब उच्च दाब पर उसको आयतन को कम कर दे, वही आपका क्या होता है संपीड़ितता होता है। और सबसे अधिक किस में होता है, गैस में। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या कि जो आपका बी नंबर स्टेटमेंट है, जो कथन है, सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन 10 जो है आपका पदार्थ का जो वर्गीकरण पढ़े थे हम लोग, यौगिक मिश्रण और विलयन, मतलब यौगिक मिश्रण तत्व जो पढ़े थे उससे क्वेश्चन है आपका। देखिए का क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है, ये कह रहा है कि मिश्रण की प्रकृति क्या होती है। क्या जो कह रहा है कि मिश्रण की प्रकृति क्या होती है। तो आप जानते हैं कि मिश्रण को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं समांगी, एक को क्या कहते हैं तो विषमांगी। तो समांगी किसको कहते हैं, जिसमें अगर विलयन में घोलें, मतलब किसी विलयन में मतलब किसी विलायक में किसी विलय को घोलते हैं, वो पूरी तरह से मिल जाता है, हर जगह समान हो जाता है, तो आपका समांगी होता है। अगर पानी में मान लीजिए विलायक है, उसमें अगर माटी या बालू घोल रहे हैं तो हर जगह समान थोड़े, कुछ देर बाद बैठ जाएगा। तो क्या होता है, जो मिश्रण होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, समांगी और विषमांगी आपको दोनों होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। कह रहा है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। आइए, कह रहा है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। देखिए मिश्र धातु में क्या होता है, आप क्या करते हैं मिश्र धातु में कि उसमें दो आपका विलयन होता है, समांगी विलयन होता है, उसमें क्या करते हैं आप, तो मिश्र धातु ठोस विलयन है। मिश्र धातु क्या है आपका, जो मिश्र धातु है क्या आपका ठोस विलयन है। मिश्र धातु क्या है आपका, तो मिश्र धातु एक ठोस विलयन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज चलते हैं क्वेश्चन। देखिए कब आया था आपको एएलपी एग्जाम में 2018 में आया हुआ था कि मिश्र धातु क्या होते हैं, तो मिश्र धातु ठोस विलयन है एक। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है आपसे, अब देखिए क्वेश्चन 12 कह रहा है आपसे
कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण देखिए, पानी में चीनी का घोल, ये तब का समांगी हो जाएगा। पीतल, वायु, अब देखिए विषमांगी कह रहे थे, यहाँ पे जो दूध होता है ना, जो दूध होता है ये क्या होता है आपका, ये आपका विषमांगी मिश्रण है। क्या है, दूध क्या है आपका, विषमांगी मिश्रण है। क्या है, देखिए आपको कब आया था, तो आपका आरआरबी जेईई एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, दूध क्या है आपका, विषमांगी मिश्रण है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कर आपसे कि सामान्यतः पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, मतलब पदार्थ के भौतिक अवस्था में आपको क्या शामिल नहीं है, गैसीय, मिट्टी, तरल, मतलब भौतिक अवस्था में क्या शामिल नहीं है, तो कोलोइड जो होता है आपका पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। ठीक है, अरे इसको आपको गैसीय अवस्था हो गया, तरल अवस्था हो गया, इसको मिट्टी की जगह ठोस अवस्था लिख सकते हैं। क्या, ठोस अवस्था। ठीक है, यहाँ मिट्टी न रह के ठोस, मिट्टी ठोसे है इसलिए आपका भौतिक अवस्था का आता है, तो मिट्टी आपका ठोस होता है तो मतलब इसमें आ जाएगा, लेकिन कोलोइड जो है भौतिक अवस्था में आपका नहीं आता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 14 पर क्या, हवा क्या है। अब देखिए हवा, यहाँ पे आपको यहाँ कंफ्यूज कर सकता है कि हवा, देखिए तो हवा में तो हर ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब है, तो आपका क्या है, ये आपका मिश्रण ही है, शुद्ध मिश्रण तो नहीं है। मिश्रणों का मिश्रण कह सकते हैं या तत्वों का मिश्रण कह सकते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं इसे क्या दिया हुआ है, इसका आंसर इस पर क्या मान रहा है, इसका आंसर डी मान रहा है, वही बात कर रहे थे। हाँ, इसको कह सकते हैं कि दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। क्या है कि दो तत्वों और यौगिकों का क्या है आपका मिश्रण है। हवा क्या है, दो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। क्या है, हवा क्या है आपका, दो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रहेगा। अगर समांगी विषमांगी में कहेगा तो आप क्या कहेगा, इसको आप इसको विषमांगी कह सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है आपसे, देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब इसमें अलग अलग लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है। अच्छा, वायु क्या है आपका, वायु न कह रहा है, हवा, वायु। देखिए वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैस शामिल तत्व यौगिकों का मिश्रण है। वायु में पाई जाने वाली गैस से निम्नलिखित है आपका, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सबका परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, वह विजातीय मिश्रण, क्या, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, मतलब कि वैसा माध्यम जिसमें क्या विलयन के कण आपको घुलते नहीं हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन विलयन। क्या कहते हैं, सस्पेंशन विलयन कहते हैं। जो क्या होता है, उसमें जो कण होते हैं माध्यम में घुलते नहीं है आपका क्या, बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं। ठीक है, आपका क्या है, इसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर कि 16 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। मैं कौन सा नियम है इसमें जो लिखा हुआ है वो मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। अगला कह रहा है कि मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, तो सही है, जो घटक होते हैं मिश्रण के, जो गुण होते हैं वो मिश्रण में भी बरकरार रखते हैं। अगला कह रहा है कि मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ये भी सही है। कह रहा है इसे भौतिक विधि से अलग किया जाता है, तो आपका ये भी सही है, कल क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। अगला कह रहा है इसकी संरचना तय है, मतलब कि अगर मिश्रण बनाएंगे तो उसका संरचना बनेगा नहीं, यही आपका गलत है, इसका संरचना नहीं बनता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, आपका एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 17 कह रहा है आपसे कि जब क्या कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मतलब कि जो आपका कह रहा है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो आपका इसको लिखा है कि क्या मतलब नहीं मिलेगा तो उसको अमिश्रणीय कहेंगे। मतलब क्या, जो पदार्थ होगा अगर एक दूसरे में नहीं मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, अमिश्रणीय, क्योंकि मिल नहीं रहा है। ठीक है, मिल नहीं रहा है इसलिए क्या कहेंगे, उसको अमिश्रणीय कहेंगे। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, 18 कह रहा है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, मतलब कि चीनी घुला हुआ है पानी में, तब आपका जो चीनी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो नहीं, विलायक तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपका चीनी की मात्रा कम होगा पानी में। कोलोइड कहेंगे, नहीं इसको भी नहीं कहेंगे। घुला हुआ पदार्थ क्या कहेंगे, घुला हुआ पदार्थ, या इसी को हम क्या कहेंगे, हम लोग विलेय कह देंगे।
क्या कहेंगे, विलेय। क्या कहेंगे इसको हम लोग, विलेय कह देंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है आपसे, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक यौगिक नहीं है। क्या कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन जो है एक यौगिक नहीं है। अब देखिए चौक भी यौगिक है, इसका सूत्र होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, इसका भी सूत्र होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसका भी सूत्र होता है। लेकिन जो लेड है आपका क्या है, आपका ये तत्व है, लेड क्या है आपका, लेड तत्व है, इसको हम लोग Pb सूचित करते हैं, लेड। ठीक है, क्या है आपका, लेड एक तत्व है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि रेत और चीनी, देखिए यहाँ सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि रेत और चीनी का मिश्रण एक डैश का उदाहरण है। देखिए आप जानते हैं कि जब आप रेत और चीनी को मिलाएंगे तो पूरी तरह से आपको मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, तो विजातीय मिश्रण है। क्या है, विजातीय मिश्रण कहिए या क्या अमिश्रण, ये अमिश्रण ये विलयन कहिए, उसमें मिलेगा नहीं। इसी का यहाँ सजातीय लिखा है, विजातीय लिखा है, कोलोइड विलयन लिखा है, ऑप्शन देख लीजिएगा उसके अनुसार, तो क्या होगा, विजातीय मिश्रण है। क्या है आपका ये आपका क्या है, विजातीय मिश्रण है। क्या है आपका, विजातीय मिश्रण है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं अब अगले टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे हैं आपके, जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन थे उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आपका कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए आपको बताए थे हम लोग भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसे केवल मतलब भौतिक रूप ही चेंज होते हैं, रासायनिक रूप से चेंज नहीं होते हैं, और वो क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन था। अब आइए, कह रहा है ठोस का द्रव में पिघलना, कह रहा है कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये तब का है, गैस का द्रव में पिघलना ये भी है, पदार्थ का किण्वन, यही आपका क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जब पदार्थ का किण्वन हो जाएगा, सड़ गल जाएगा, तब फिर से आपका वो पदार्थ नहीं बनेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ठीक है, द्रव का गैस में वाष्पीकरण, फिर आपका वाष्प बनेगा, फिर उसे ठंडा करेंगे, फिर द्रव बन जाएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है आपका ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कब पूछा था, तब कब पूछा हुआ 2019 में आया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब कि कौन इसमें भौतिक परिवर्तन है, कि वहाँ ऊपर वाला भौतिक परिवर्तन था, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। कह रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन है, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये हम लोग क्या करेंगे इसको, यहाँ पे अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, तब वैद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होगा आपका, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। फिर आपको उससे हम जल बना सकते हैं, फिर क्या करके फिर जल बन सकता है। लेकिन ऑक्सीकरण, लौह में जंग लगना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना, तार जल जाएगा तो क्या होगा आपका, ये भी क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी ये आपका भौतिक परिवर्तन है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका RRB JEE आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या कह रहा है आपका 23वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, मैंने कौन इसमें आपका रासायनिक परिवर्तन है। देखिए आप कल क्लास किए होंगे तो जरूर समझ में आएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस केवल सिंपल क्वेश्चन का आंसर बताते जाते हैं हम लोग। कह रहे हैं मक्खन का खट्टा होना, मक्खन खट्टा हो गया है तो क्या होगा आपका, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ई तब का रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन वही पूछ रहा था ना, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी में देख रहे हैं क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि CO2 से सूखी बर्फ का बनना, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर सूखी बर्फ से आपका CO2 बन जाएगा। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, फिर तो तार रहेगा ना, लोहे का चुंबकीकरण गुण हट जाएगा, तो फिर आपका भौतिक परिवर्तन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ए होगा ऑप्शन नंबर की रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा हो जाना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। या दूध का फट जाना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, सब क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया 24 में, वही क्वेश्चन जो अभी आपको बात कर रहे थे। कह रहा है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किस का सामान्य उदाहरण है, किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का, उसमें छेपी परिवर्तन का, उसमें गराही का, तो क्या है आपका, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन। देखिए NTPC में पूछा हुआ है, 16 में पूछा, 17 में पूछा है, बहुत कितने बार पूछा होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, मतलब कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपका ऑप्शन सी ए कह रहा है ऊर्ध्वपातन, का इसका अवस्था चेंज होगा फिर तो उसमें आ जाएगा। कह रहा है क्रिस्टलीकरण मतलब ठोस बनना, रावाक बनना, तो ये भी आपको उदाहरण है। ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या आपका ये आपका आसवन विधि का वाष्प को उड़ा के फिर तो ठंडा करके उस रूप में ला देंगे उसको। लेकिन जो निष्क्रियण विधि है, क्या है आपका निष्क्रियण विधि, या उसी को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। इसमें अम्ल और क्या क्षार भाग लेगा तो लवण और जल बन जाएगा। तो क्या है आपका रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है आपका ये रासायनिक प्रक्रिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या देखिए यहाँ पे इसको समझाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन 26 कह रहा है आपसे कि डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं, मतलब कौन इसमें आपका एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो अंडा का पकना रासायनिक परिवर्तन है। एक आइस क्यूब पिघलना, मतलब क्या आपका जो बर्फ़ है उसका पिघलना, तो आपका भौतिक परिवर्तन है, वो बताए थे आपका भौतिक परिवर्तन है। केक का बेक करना, मतलब केक को पकाना या केक को मतलब सरना होता है कादून, मतलब यहाँ, लेकिन यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आपका क्या है, ये आपका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। केला सरना, केला का सड़ जाना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन आपका पूछ क्या रहा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि भौतिक परिवर्तन। तो आइस क्यूब का पिघलना मतलब बर्फ़ का पिघलना आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघलेगा तो फिर उसे हम लोग जल बनेगा, उसे फिर आइस बन सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या कह रहा है, 27 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस में अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखिए आपको बताए थे, अगर ठोस से सीधे जा रहा है आपका गैस में, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अगर गैस से सीधे ठोस में आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं उल्टा ऊर्ध्वपातन, या इसी को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। क्या, डिपोजिशन कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं, इंग्लिश में डिपोजिशन कहते हैं, इसी को हिंदी में लिखते हैं निक्षेपण। क्या, इसी का लिखते हैं हम लोग निक्षेपण लिखते हैं। वो बाबा गलती दे रहा है, नी लिखा 6 लिखा था, क्या लिखते हैं, निक्षेपण। ओ निक्षेपण, ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, इसी को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। आप कल का क्लास कीजिएगा आपको मालूम होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं है। देखिए कह रहा है अवस्था में परिवर्तन होगा, ये क्लास 10th का चैप्टर 1 का है, तो हाँ ये सही है। रंग बदलता है तो ये भी सही है। गैस का उत्सर्जन होगा, ये भी सही है। मतलब कि जो आपका सभी है, ये सभी जो एग्जाम्पल है ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं है। मतलब 4 होता है, एक और आपका होता है अवस्था परिवर्तन हो गया, रंग बदलना हो गया, गैस का उत्सर्जन हो गया, और एक कुछ और होता है, अभी याद नहीं पड़ रहा है। 4 गो होता है जिसे हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब क्लास 10th का चैप्टर 1 में ही पढ़ना है। ये कोई अभिक्रिया हुई है इसको कैसे पहचानेंगे, इसके आपको दिखाने के लिए पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। क्या, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो पानी का बर्फ बनना एक तो भौतिक परिवर्तन है, आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। मानव में पाचन, मानव में श्वसन, दूध से दही, ये तीनों क्या है आपका, तीनों रासायनिक परिवर्तन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन इसमें है जो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, शरीर से भोजन का पचना रासायनिक है, दूध से दही का बनना रासायनिक है, जल का जलवाष्प बनना ये क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है, आपका यही पूछ रहा है, इसका आंसर ही हो जाएगा। लोहे में जंग लगना क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन था, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे ना। अभी एक और क्वेश्चन है, 2-3 और क्वेश्चन है और देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। कौन रासायनिक परिवर्तन है, देखिए दूध से दही का पोतित का यही रासायनिक परिवर्तन है। क्या, दूध से दही का बनना ही क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है, इसका आंसर हो जाएगा। शुष्क वर्ग का सब्लिमेशन ये आपका क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है। क्या, रेत का पानी में घुलना ये आपका क्या है, तो हर छाना छा जाएगा। ये चीनी का पानी में घुलना ये क्या है भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बनेगा, लेकिन ये सब में क्या होगा, फिर उल्टा प्रोसेस हो सकता है। 1-2 और जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, इसको आगे आगे अगला क्लास में देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है।
देखिए पकड़ लीजिएगा, फलों का पकना रासायनिक है, दूध से दही बनना रासायनिक है। एक अंगूर का किण्वन मतलब अंगूर सड़ेगा तो थोड़ा होगा। बर्फ का किण्वन, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। क्या है? बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए इतना ही क्वेश्चन था, 32 क्वेश्चन ही था इसमें, 32 क्वेश्चन ही थे। अब कल आगे पढ़ाएंगे, हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें इसके साथ बुक का, तो आगे अगला क्वेश्चन बनवाएंगे। द्रव्यमान संरक्षण से नियम से है एक क्वेश्चन है, और डाल्टन के नियम से है। तो अगला चैप्टर जो पढ़ लेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के क्लास में। और आपको अच्छा लगता है क्वेश्चन और समझाने का तरीका अच्छा लगता है तब जरूर क्या करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।